बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक रिव्यू एक्सरसाइज 20 में आपको करवा रही हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो MCQs का क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने नेचर मालूम करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि इसकी नेचर क्या होगी। ठीक है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ये है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका मैं पार्ट 1 आपको करवाती हूँ। पार्ट 1 है, तमाम के तमाम पार्ट्स मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, लेकिन कोशिश किया कीजिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, ताकि आपकी मैथ्स जो है वो थोड़े से ये आप में जो है वो कॉन्फिडेंस आए कि आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ मिस्टेक हो वहाँ पर रीचेक कर लें, बट कोशिश करेंगे खुद से सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमें नेचर मालूम करनी है रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो नेचर मालूम करने के लिए हम करते क्या है, डिस्क्रिमिनेंट करते हैं फाइंड आउट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास, इक्वेशन को हम लिखेंगे नाउ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है, a क्या है और c क्या है। तो हेयर a इज इक्वल्स टू, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 1 है, b कोफिशिएंट ऑफ x होता है जो कि -7 है, c कांस्टेंट टर्म होती है जो कि 12 है। तो डेल इज इक्वल्स टू b है -7 इसका स्क्वायर -4a और उसके बाद है c। 7 का स्क्वायर करें, 7 7 ज़ा 49, -4 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 4 ज़ा 48। तो ये आ जाएगा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 49 माइनस 48 किया तो 1 आ गया। 1 आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये आपके पास क्या है, तो अब आपने इसको पहचानना है। ठीक है, देखें रूट्स में हमारे पास पहचानने का जो भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा उसको पहचानने का मतलब होता है, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके रियल होंगे, ठीक है, और अनइक्वल होंगे। ठीक है, और अगर आपके पास लेस देन 0 है तो रूट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी होंगे, और अगर 0 है तो आपके जो रूट्स हैं वो होंगे रैशनल और इक्वल। जबकि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके रूट जो हैं वो क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 पे क्या कंडीशन होती है कि आपके पास रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो आपके पास इक्वेशन हैज़ रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो कैसी नेचर है इसकी, रियल है और अनइक्वल है। ठीक, इसी तरह से पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे इसका। नाउ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट del is equals to b square minus 4ac. Here a is equals to 1, b is equals to -14, c is equals to 49। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x b होता है, और कांस्टेंट टर्म होता है c। ठीक है, तो डेल इज इक्वल्स टू b है -14 इसका स्क्वायर -4, a है 1, c है 49। 14 का स्क्वायर क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 14 का स्क्वायर है 196, -4 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, -196 माइनस 196 हो गया आपके पास 0।
तो जब रूट्स आपके पास यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो रूट्स आपके पास रैशनल और इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0, देन रूट्स आर रियल, रैशनल, real, rational and equal। ठीक है, इस तरह से हम जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करके मालूम कर लेते हैं नेचर। अब है पार्ट 3। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। Here find discriminant del is equals to b square minus 4ac. Here a is equals to 1, b is equals to minus 1 और c is equals to 7. a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ एक्स और c कांस्टेंट टर्म। b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, -4 a और c। माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, -4 7 ज़ा 28। माइनस के 28 में से +1 किया तो ये आ गया माइनस का 27। अब ये आपके पास है नेगेटिव, माइनस साइन आ रही है ना, तो नेगेटिव नंबर है यानी लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 होता है तो रूट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, नेगेटिव इज नेगेटिव देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, जो आप लिखना चाहें, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ये था पार्ट 3। इस तरह से सिंप्लीफाई करके आप जो है वो एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है। आपकी बुक में तो इस तरह का एमसीक्यू नहीं था, बट इस तरह के आ भी सकते हैं कि आपको नेचर मालूम करने के लिए कह दें और ऑप्शंस में 2 3 और 4 लिख दें कि क्या है। तो आपने इसी तरह से सिंप्लीफाई करके जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स की टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या लेंगे आप? 0 लेंगे। जब टर्म ना हो उसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, या प्लस का 0x ले लें। ठीक है, हेयर फाइंड डिस्क्रिमिनेंट डेल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b है 0, -4 a और c। a है 1 और c है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, a है 1, b है 0 और c है -5। 0 का स्क्वायर 0 और ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, प्लस का आ गया आपके पास। तो रूट्स आपके पास होंगे जब आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स आपके पास होते हैं रियल और अनईक्वल। जिस तरह पहले का आंसर आया था ना, रियल एंड अनईक्वल, क्योंकि ग्रेटर देन 0 था, ये भी ग्रेटर देन 0, चाहे वो 1 हो चाहे 20 हो, ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है। इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनईक्वल। रैशनल भी लिख सकते हैं, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनईक्वल। ठीक है, ये आपके पास मालूम कर लिया हमने तमाम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर, रूट्स की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।